तेलंगाना में आप देख सकते हैं कि क्या हालात हो रहे हैं मुसलमानों के साथ, कैसी कैसी नाइंसाफी हो रही है। खासकर कोडंगल जैसे खुद सीएम रेवंत रेड्डी की कॉन्स्टिट्यूंसी में आप देख सकते हैं कि हमारे मसाजिदों के साथ क्या हाल चाल है। एक आशुर खाने को शहीद किया गया है, साथों साथ कब्रिस्तानों को शहीद किया जा रहा है। मैं ये बहुत ही हमें फिक्र का है, क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान में ये बोली जाती है कि कांग्रेस मुसलमानों की दोस्त है। यही दोस्ती दिखा रही है क्या कांग्रेस हमें पूछना चाहते हैं। और खुसूसी कोई चीज का आप देख सकते हैं ना, इमाम मौजम की तनख्वाह टाइम पे है। वक्फ बोर्ड तो बिल्कुल सो चुका है ना, वक्फ बोर्ड का सीओ है, 1 साल होने को आया है, वक्फ बोर्ड के एक प्रोसीडिंग नहीं दी जा रही है। मैं खासकर मुसलमानों से अदबन गुजारिश करता हूं कि एक एक चीज आप देख सकते हैं, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की हालत क्या है, उर्दू एकेडमी की हालत क्या है। मैं कोई चीज बोलना बताना, किसी को तनकीद करना नहीं चाहता हूँ। अगर काम आप लोग अच्छा कर रहे हैं तो कोई तनकीद को क्यों करेंगे। आज कोडंगल जैसे इशू में मसाजिद एक के बाद एक आप देख सकते हैं, इतने बड़ा आशुर खाना था, मेन रोड का आशुर खाना रोड वाइंडिंग के नाम पे शहीद किया गया। मोइनाबाद की जो मस्जिद थी, आज तक वहां गए कई लोग, खुद गवर्नमेंट के ऑफिसर्स उनके साथ जाकर वहां नमाज भी पढ़े, लेकिन आज तक कोई काम वहां पे हुआ नहीं। ना तो एक मुसल्ली ना वजू कर सक रहा है वहां पे, ना नमाज पढ़ने की तो बहुत दूर की बात है। मैं खासकर खुसूसी मुसलमानों से गुजारिश करता हूं, तेलंगाना के मुसलमानों से, आप जो कांग्रेस का सही चेहरा है आज देखने में आ सकता है। आज देखिए, पहचानिए, केसीआर साहब को पहचानिए। गुज़श्ता केसीआर साहब अपने 10 साल हुकूमत में क्या क्या मुसलमानों के साथ कितने स्कीमात, कितने फायदे, क्या क्या करे हैं। एक रुबात जैसी चीज को जो सैंक्शन करके दिया गया है केसीआर साहब की हुकूमत में। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, ये जो डोगली पॉलिसी, ये झूठी पॉलिसी, जो धोखेबाज गवर्नमेंट है, इसको पहचानिए। आने वाले इलेक्शन में आप इनको सही सबक सिखाइए। शुक्रिया।